पश्चिम बंगाल हो या पंजाब, इंडिया की पार्टियों में तकरार की खबरें लगातार आ रही हैं। इसी कड़ी में अब वो खबर जिसने इंडिया अलायंस में पटना से दिल्ली तक घमासान मचा दिया है। अब तक ऐसी अटकलें लग रही थी कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन इस बार लालू यादव की पार्टी के अंदर ही हंगामा खड़ा हो गया है। ताजा विवाद के पीछे पार्टी सांसद मनोज झा का वो भाषण है जो उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में दिया था। उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को सुनाते हुए ठाकुरों का जिक्र किया और अपने अंदर के ठाकुर को मारने की अपील की थी। इसी टिप्पणी को लेकर बाहुबली नेता आनंद मोहन समेत उनके आरजेडी विधायक बेटे चेतन आनंद ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चेतन आनंद ने फेसबुक लाइव के साथ मनोज झा पर हमला करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा, हम ठाकुर हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने ब्रैकेट में उन्होंने लिखा, ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, अनकोट। हालांकि आरजेडी के नेता मनोज झा के साथ पूरी तरह खड़ी हुई है। उनके वीडियो को ट्वीट करते हुए राज्यसभा में दिए गए भाषण की तारीफ की, उसे दमदार, शानदार और जानदार बताया। साथ ही विरोध करने वालों को शब्दों की मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। अगर जरूरत पड़ेगा तो पार्टी फोरम में भी रखेंगे हम। और जो भी ये मास्टरमाइंड बन रहे हैं उन सब के को जो है पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। अतीत में जो हालात गांव और कस्बों में जो दबंगई था, जो अधिनायकवाद था, उसके खिलाफ जो कविता लिखी गई थी, उसी कविता का उन्होंने पाठ किया था। उसको जात से कैसे जोड़ सकते हैं? सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। अब आपको मनोज झा की वो कविता सुनाते हैं जिसकी वजह से आरजेडी के अंदर भूचाल आ गया है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। घमासान सिर्फ आरजेडी में नहीं मचा है, बल्कि महागठबंधन में शामिल जेडीयू और विपक्षी दल बीजेपी के राजपूत नेताओं ने भी मनोज झा को निशाना बनाया है। इस पर हमने एक रील तैयार की है। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का। लोग आरजेडी में बीजेपी का एजेंट है। जिस दिन ये जात पात धर्म मजहब करवा के आरजेडी को कमजोर कर देगा, ये झोला पटकेंगे समाजवाद का, बीजेपी में जाके बना लेंगे। वो कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। ठाकुर इसका मतलब राक्षस है, ठाकुर इसका मतलब रावण है। आप कहते हैं कि हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए। तो आप राक्षस और रावण वाले जगह पे ठाकुर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस तरह का बयान मेरे सामने दे तो मैं पटक के मुंह तोड़ने का काम करता। बबलू सिंह जो बोले, नीरज बबलू सीमा में रहें, ये भूले नहीं, ये बिहार है। एक इशारा अगर उठेगी, माफ करना, इस शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। मुंह तोड़ने की बात किसकी हैसियत है, किसके सीना में ताकत है जी? अगर आप
करैत सांप देखें और मैथिल ब्राह्मण देखें तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मारें। क्या यह आज के परिप्रेक्ष्य में उचित है? क्या ये आप मनोज झा के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? ऐसे कह रहा हूँ, समाज, सभ्य समाज ऐसी बातों का इजाज़त देगा? जब आप ऐसी बातें सुन नहीं सकते हैं तो ऐसी बातें बोलते क्यों हैं? एक बात याद रखना, क्षत्रिय कुल अगर प्यार से गर्दन मांगोगे तो गर्दन भी दे देगा, या गर्दन काटने का हो तो गर्दन भी काट देंगे, चिंता नहीं करो। राजनीति में टाइमिंग अहम होती है, इसीलिए एक सवाल है कि मनोज झा ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान 21 सितंबर को कविता पढ़ी तो ये इतने दिनों के बाद बयानबाजी और हंगामा क्यों हुआ? इसके बारे में कहा जा रहा है कि बीते दिनों दिल्ली में आनंद मोहन सिंह की किसी पार्टी के बड़े नेता से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद माफिया आनंद मोहन सिंह के विधायक पुत्र का खून खौलने लगा है। वैसे भी चुनाव नजदीक हैं, वो नेताओं के मन डोलने में कुछ नया नहीं।